हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है मैथमेटिक्स में नोइंग आवर नंबर्स इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके से सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स इसके आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। फर्स्ट है काउंटिंग नंबर्स, द नंबर्स 1 2 3 4 टू द इन्फिनिटी। ठीक है, काउंटिंग नंबर जिनसे अपन काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इन्फिनिटी तक आर कॉल्ड द काउंटिंग नंबर। इट हैज़ नो एंड। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट है, कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, न्यूमरल, द सिंबल फॉर राइटिंग ए नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। आप जब भी किसी नंबर को लिखना चाहते हो, ठीक है, तो उसका जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट, जैसे लाइक 3 का ये सिंबल है, 2 का हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसका सिंबल है, तो उसी को हम न्यूमरल बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग एंड रीडिंग numbers, there are two ways to write a number, हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये दो टाइप से अपन नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर जो है डिजिट्स, अब नेक्स्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स इन्हीं डिजिट्स को मिला करके बनाए जाते हैं। ठीक है, लाइक आपको 10 बनाना है तो 1 एंड 0 को इंक्लूड करके, आपको 600 बनाना है तो 600। ठीक है, तो सारे जो नंबर्स होंगे वो इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके बनते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हम किसी के कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू, फर्स्ट प्लेस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। कोई भी नंबर है उसके अंदर उस डिजिट की पोजीशन क्या है, वो उसकी क्या होती है, उससे हम उसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट डज नॉट चेंज इन द नंबर। ठीक है, फेस वैल्यू नंबर के अंदर किसी भी डिजिट की चेंज नहीं होती है। ठीक है, वो सेम ही रहती है फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल 4059 है। ठीक है, इसमें अगर हम अलग अलग नंबर का प्लेस वैल्यू निकालें तो देखो कैसे होगा। 4 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है, वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड। ठीक है, तो अगर कोई प्लेस वैल्यू पूछता है 4 की, ठीक है, इस नंबर में, तो उसकी प्लेस वैल्यू है 4000। ठीक है, 5 की क्या है, टेंस पे है, वंस टेंस। ठीक है, तो यहाँ देखो फेस वैल्यू अगर 4 की पूछता है तो फेस वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है, 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। लेकिन जो प्लेस वैल्यू है 4 की वो क्या हो जाएगी, 1000 प्लेस पे है तो 4000 हो जाएगी। ठीक है, अभी आपके हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में आप देख रहे हो कोई भी डिजिट अगर हम देख रहे हैं तो वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो नंबर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है इस प्लेस वैल्यू चार्ट में। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यहाँ तक ये रहेगी आपकी। स्टैंडर्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है वो देखो। अ नंबर व्हेन सेपरेटेड बाय कोमास व्हेन रिटन इन अ नंबर देन इट इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। जब कोई भी डिजिट लिखी हुई उसमें आप कोमा प्लेस करते हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो अगर हिंदू अरेबिक सिस्टम जो हम देखते हैं उसके अंदर हम कोमा वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद लगाते हैं, फिर 1000, 10,000, ये इस तरीके से रहता है। वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड के बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम कोमा लगाते हैं। अब एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म देखो किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई डिजिट है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, तो 8 जो है वो देखो वंस प्लेस पे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, तो 8 वंस प्लेस पे है इसलिए 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस पे कौन है, 1, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 100 पे है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100, 600 हो जाएगा। और 4000 प्लेस पे है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 4000 होगा। सो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4618 इज, अब इन सबको हम प्लस करके लिखते हैं। सबसे पहले 4000, 600, 10 प्लस 8।
ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। सक्सेसर एंड प्रीसीजर कैसे निकालते हैं हम? सक्सेसर किसी भी नंबर का इस तरीके से होता है जो भी उससे एक आगे हो, एक ऐड करा जाता है। ठीक है, जैसे 891 का आपसे सक्सेसर पूछेगा तो आप क्या करोगे, उसमें 1 प्लस करोगे तो 892 हो जाएगा। ठीक है, प्रीसीजर आपसे अगर पूछता है तो आप क्या करते हैं, जैसे 891 का आपका प्रीसीजर पूछा तो हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो 891 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 890 ही बचेगा। ठीक है, तो प्रीसीजर जो है 891 का दैट इज 891 का प्रीसीजर इज 890। ठीक है, आपकी ये कुछ वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं। यहाँ देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द वर्ड फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। ठीक है, वर्ड फॉर्म में लिखना है, ये नंबर्स में लिखे हुए हैं तो इनको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका ले रही हूँ 4301। ठीक है, इसको ये नंबर्स में, इसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो देख रहे हो 4 पे क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4000 3 कितने पे है, 100 पे है, 300 टेंस पे कुछ नहीं है, ओनली 1 है तो 1। ये इसका क्या हो गया, वर्ड्स में इसकी वो हो गई वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन और समझ लो इसका, एक ये ए था और ये बी है, 83409। वंस, टेंस, 100, 100 के बाद कोमा, 1000, 10,000। तो ये 80, जो 1000 और 10,000 होते हैं, अगर ये दोनों होते हैं तो हम इनको पेयर में ही लिखते हैं, तो ये 83 हो जाएगा। ठीक है, 400 है, वंस, टेंस, 100, 400 है और यहाँ पे ओनली 9 है। ठीक है, तो 83 क्या हो जाएगा, 1000, 83 1409। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स एज ए न्यूमरल। इनको न्यूमरल में लिखना है। तो जैसा भी लिखा हुआ है 5959, तो आप पहले इसको देखो, हिंट करने के लिए इजी मैं आपको बता रही हूँ। आपके 1000 10,000 तक है, तो आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5959, 5000। ठीक है, तो 5 हम किस तरीके से लिखते हैं, 0 एंड 5। ठीक है, क्योंकि हमारे को 10,000 पे कुछ ही नहीं दे रखा, ओनली 1000 पे दे रखा है, तो 1000 पे क्या है, 5। ठीक है, नेक्स्ट है 900, 100 यहाँ पर है थर्ड नंबर पे, 959, 59। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ज़ीरो की आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो न्यूमरल है वो 5959 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, देखो जैसे फर्स्ट डिजिट क्या है आपकी, 26809, 26809। इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर आपको पुट करना है तो देखो कुछ इस तरीके से कर देना। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। ठीक है, ये भी देखा था अपन ने। तो ये हमारा डिजिट था 26809, 26809। इसमें देखो वंस पे क्या है, 9 है, तो ये वंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, टेंस पे 0 है तो वो यहाँ आ जाएगा। देन 800 पे है, वो यहाँ आएगा। 1000 पे 6 है और 10,000 पे क्या है, 2। तो इस तरीके से ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको दिख रही है, इसी तरीके से बना के और डिजिट्स को पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सक्सेसर एंड प्रीसीजर ऑफ द फॉलोइंग। अभी अपन ने देखा था, सक्सेसर में अपन 1 प्लस कर देंगे और प्रीसीजर में 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वर्कशीट में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8 9
00, 89, 100। इसका आपको सक्सेसर लिखना है, तो सक्सेसर के लिए मैंने आपको बताया था, एक हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8900 + 1, 1098, ये आपका क्या हो गया, सक्सेसर। अगर इसका प्रोसीजर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 8900 - 1, ठीक है। तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9, और यहाँ पे इसी ने कैरी दी थी 8 and 8, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर हो गया। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू लिखनी, ईच डिजिट की लिखनी है आपको इसमें, पहले 4 की, फिर 2 की, ठीक है, बाकी सब की। लाइक ऐसे 42003, ठीक है। तो इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 4 अगर आप लिखोगे तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000 इसकी, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 × 10,000 है, 1 2 3 4 = 40,000, ठीक है। अगर प्लेस वैल्यू पूछता है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, तो 2 × 1000, तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 3 तक लिख लोगे। और फेस वैल्यू सबकी क्या होगी, सेम, ठीक है। लाइक फेस वैल्यू 4 की क्या होगी, 4 ही होगी। फेस वैल्यू 2 की क्या होगी, 2 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द नंबर्स, यूज द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, आपको एक एक डिजिट को सबसे पहले कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंपेयर करोगे आप, तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने रहेंगे आपको, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 डिजिट है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डिजिट दोनों में बराबर है, तब आप अब एक एक डिजिट को आप कंपेयर कर सकते हो। इसकी फर्स्ट डिजिट इज़ 2, इसकी भी 2 है, इसकी क्या है 1, और इसकी अगर पहली डिजिट बराबर है तो आप नेक्स्ट को कंपेयर करो। फिर यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0, तो विच इज़ ग्रेटर, 1 इज़ ग्रेटर, सो ये वाली डिजिट क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो देखो, नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ डिजिट जो कम हो गई वो तो ऐसे ही छोटी हो गई है ना, फिर हमें कंपेयर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये 5 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो आपको एक एक डिजिट को कंपेयर करना है इसमें, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, एक एक डिजिट को कंपेयर करना है, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट से फिर ग्रेटेस्ट नंबर तक अपने को चलना है। जैसे मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, 28975, ठीक है, 49703, 16564, 76800, 5987, 49307। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स आप काउंट करोगे इस पूरे क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, इसमें क्या है 5 है। तो 4 डिजिट नंबर तो ऐसे ही 5 डिजिट नंबर से छोटा हो जाएगा, तो सबसे पहले ये वाला नंबर आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। देन अब सबके सब 5 डिजिट नंबर है, तो सबकी फर्स्ट डिजिट हमें कंपेयर करनी है। इसमें 2 है, 4 1 7 4, तो सबसे छोटा क्या हुआ 1, ठीक है, इन सब में सेकंड नंबर पे, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। थर्ड 2 4 7 4, ठीक है, तो 2 इज़ स्मॉलर, ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। 4 7 4, अब 4 7 4 है, तो तीनों में, 2 में तो 4 है, 1 में, एक में 7 है, तो 7 वाला तो ऑटोमेटिक लास्ट में आने वाला है, लेकिन 4 वालों को हम कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट डिजिट 4 हो गई, सेकेंड डिजिट 9, दोनों में 9 है, थर्ड डिजिट इसमें क्या है 7, और इसमें क्या है 3, तो छोटा कौन हुआ ये 3,
वाला, तो ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, ये छोटा होगा ये 4th नंबर पे, ठीक है, ये 5th नंबर पे, और लास्ट में ये कितने नंबर पे, 7th नंबर पे। और फिर इस तरीके से इनको वापस लिखना, फर्स्ट नंबर वाला सबसे पहले यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट में 6th, ये 6 था। ओके, इस तरीके से कर लेना। और सेम चीज़ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ये करना होता है, सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले आएगी। अगर मान लो इसी को ही मुझे अरेंज करना होता डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा मैं पहले लिखती, मतलब ये नंबर सबसे पहले आता, फिर ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सबसे लास्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से करेंगे अपन इस पूरे चैप्टर को। आपको फर्स्ट वर्कशीट का मैंने सारे क्वेश्चन समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड वर्कशीट सॉल्व करेंगे और आगे के कुछ पॉइंट समझेंगे। ओके, थैंक यू।